हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने अंत में दो प्रश्न पूछे नारद मुनि से। वो क्या थे? पहला प्रश्न कि कैसे बाप और बेटे में इतनी द्वेष आ गया, और दूसरा कैसे बेटा जो था प्रहलाद महाराज वो इतने शुद्ध भक्त कैसे बने। तो इनके आंसर के लिए 8 अध्याय और हैं जिनको हम डीपली स्टडी करेंगे अपने आगे कुछ दिनों में। तो आज के अध्याय में सबसे पहले स्टार्ट होता है कैसे भगवान विष्णु एक वराह रूप लेके, यानी कि शुक्र का रूप लेके वराहदेव के रूप में आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। जब हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकशिपु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने सारे दानवों और दैत्यों को ये ऑर्डर दिया कि जाओ धरती पे और जहाँ पे भी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हों, यज्ञ कर रहे हों, दान हो रहा हो, जहाँ पे भी ये सब हो रहा हो उसको तबाह कर दो और उस पर आग लगा दो। हिरण्यकशिपु को ये मानना था कि अगर हम लोगों को एक पेड़ को गिराना है तो उसकी एक एक पत्ती को काट कर फायदा नहीं है, उसकी जड़ को ही काट दो। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अगर ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो क्षत्रिय यज्ञ नहीं करेंगे, अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो देवताओं को उनका शेयर कैसे मिलेगा और देवता मर जाएंगे और विष्णु को तो मैं मार ही दूंगा। तो ये हिरण्यकशिपु का प्लान था। साइड बाय साइड हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसकी जो माँ दीति, उसकी भाभी जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी, और उसके जो परिजन थे, भतीजे थे, वो सब लोग बहुत दुखी थे और रो रहे थे हिरण्याक्ष के वध के बाद। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, वो तो एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, पॉलिटिशियन था और उसको ज्ञान भी था, वो ज्ञानी भी था। तो उसने सोचा कि मैं इनको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ ताकि ये लोग दुख से बाहर आ सकें। तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने उनको बताया एक रेस्टोरेंट के बारे में। अगर रेस्टोरेंट में कुछ लोग पानी पीने के लिए, खाने के लिए, साथ मिलने के लिए आते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं, उसी तरीके से उसने बताया कि परिवार में कुछ जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार एक साथ आते हैं और फिर उसके बाद जुदा हो जाते हैं। अपनी अपनी जर्नी में सब लोग हैं, तो हम लोगों को इस पर विलाप नहीं करना चाहिए। उसने आत्मा के बारे में बताया कि किस तरीके से आत्मा इस शरीर में है, अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, और ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस सब का कारण ही यही है, जनस्य मोहम अहम ममेति, यानी कि ये सोचना कि मैं ये शरीर हूँ और जो शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मेरी अपनी हैं। भगवान को भूल जाना, ये सब ही बार बार जन्म मृत्यु का कारण है, जिसके कारण हमें दुख भोगना पड़ता है। तो ये सब बताने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनको एक स्टोरी फॉर्म में बताया। उस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि किस तरीके से हिरण्यकशिपु बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो कर रहा है लेकिन उसको कुछ भी अपने जीवन में आत्मसात नहीं है। हमारे सबके जीवन में भी हम लोगों को आचार और प्रचार दोनों में बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले जन्म सार्थक और फिर परोपकार, यानी कि हमें अपने जीवन में जो हम बता रहे हैं उसको अप्लाई करना चाहिए और फिर दूसरों को बताना चाहिए। अदरवाइज वो हिरण्यकशिपु की तरह ही हो जाएगा। हिरण्यकशिपु था तो बहुत ज्ञानी, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या था कि मैं विष्णु को मारना चाहता हूँ। आप समझ गए? चलिए आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि हिरण्यकशिपु ने क्या स्टोरी सुनाई अपने परिवारजनों को शांत करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने बताया कि एक उशिनार नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था जिसके राजा का नाम सुयज्ञ था। वो एक बार लड़ते हुए मर गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, परिवारजन सब बहुत विलाप कर रहे थे। ये स्टोरी हिरण्यकशिपु सुना रहा है अपने परिवारजनों को, अपनी माता को, भाभी को, भतीजों को। तो उसने बताया कि वहाँ जब सुयज्ञ की पत्नियाँ बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी, और अपने पति की जो शरीर था उसको जलाने के लिए, देने के लिए भी वो तैयार नहीं हो रही थी। उनका विलाप इतना ज़्यादा था कि उनका विलाप यमलोक तक पहुँच गया और यमराज ने एक बच्चे के रूप में आके उन लोगों को कुछ उपदेश दिए। तो यमराज जब बच्चे का रूप लेके आए, क्योंकि बच्चे के रूप में अगर कोई ज्ञान की बातें करता है तो लोग उसे सुनते हैं, तो यमराज एक बच्चे का रूप लेके आए, 5 से 6 साल के बच्चे का। यमराज ने बोला, यहाँ यमराज सुयज्ञ की पत्नियों से बात कर रहे हैं। यमराज ने बोला कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे कोई मम्मी पापा भी नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे हमेशा संरक्षण दिया है। भगवान अगर किसी को संरक्षण देते हैं तो उसे कौन मार सकता है? राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। और अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कौन बचा सकता है? इस तरीके से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ उनको बताया कि अगर भगवान चाहें तो ही सब कुछ होता है, क्योंकि ये जो जगत है भगवान के लिए एक खिलौने की तरह है। ये भगवान ही से आता है, भगवान ही इसकी संरक्षण करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान की मर्ज़ी समझ के इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और विलाप नहीं करना चाहिए। यमराज ने वहाँ बताया कि कैसे आत्मा इस शरीर से अलग होती है। ये शरीर मोटा, पतला या बहुत सुंदर या बदसूरत नहीं, असलियत में ये हम लोगों की आइडेंटिटी नहीं है। हम लोगों की आइडेंटिटी है कि हम सब लोग आत्मा हैं जो अजर और अमर है और भगवान का एक पार्ट है। जिस तरीके से अगर ऑफिस से अगर आपको एक गाड़ी मिली और आपका रिटायरमेंट हो गया तो आपको वो गाड़ी वापस देनी पड़ेगी, उस तरीके से भगवान हमें ये शरीर देते हैं और रिटायरमेंट यानी कि जब ये शरीर
क्षीण हो जाता है तो हमें वापस करनी पड़ती है और भगवान नया शरीर हमें देते हैं। लेकिन अविद्या के कारण हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ये शरीर हैं। इस तरीके से छोटे से यमराज बच्चे ने उनको ये बात बताई, उन पत्नियों को, सुयज्ञ की पत्नियों को। यमराज ने कहा कि ये शरीर तो वैसे ही नश्वर है, क्षीण हो जाता है थोड़े समय बाद, लेकिन आत्मा हमेशा अजर और अमर रहती है, इसलिए तुम लोगों को शोक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यमराज ने सोचा कि मैं चलो इनको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। देखिए स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, अगर स्टोरीज़ के थ्रू हम समझाएं तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग। यमराज ने स्टोरी सुनाई कुलिंगा बर्ड्स की। कुलिंगा बर्ड एक चिड़िया है, तो उसमें हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी सुनाई, किस तरीके से हंटर ने अपना जाल बिछाया और वहाँ पे कुलिंगा बर्ड की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो उसमें फंस गई और फंस के उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। ये देख के उसका जो पति था, कुलिंगा जो चिड़िया थी, वो रोने लगा। उसने सोचा मैं कैसे अपने बच्चों का पालन करूँगा, कैसे मेरी पत्नी के बिना तो मेरा जीवन कुछ नहीं है। और ये सोचते सोचते जब वो रो रहा था तो वहाँ से पीछे शिकारी ने अपना एक तीर चलाया और पेड़ पे कुलिंगा बर्ड का जो पति था उसको भी मार दिया। तो ये स्टोरी बता के यमराज जो छोटे से बच्चे बन के आए थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग विलाप कर रहे हो और अपना जीवन का बहुमूल्य समय वेस्ट कर रहे हो इस नश्वर शरीर के लिए। तुम्हें ये समझना चाहिए कि कहीं तुम्हारा काल भी ना आ जाए। तो इस तरीके से विलाप करना छोड़ो और इसका अंतिम संस्कार करो शरीर का। तो वहाँ फिर सुयज्ञ का अंतिम संस्कार होता है। तो देखिए स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, उसके बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को ये स्टोरी सुना रहे हैं। फिर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने ये स्टोरी अपनी भाभी और परिजन को सुनाई, और फिर यमराज कुलिंगा बर्ड की स्टोरी सुना रहे हैं। फाइनली फिर नारद मुनि कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के जो परिजन थे उन लोगों को सांत्वना हुई ये बात समझ के कि ये शरीर तो चला गया है लेकिन आत्मा अजर और अमर है, और उन्होंने जीवन के सच पे थोड़ा गहराई से विचार किया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली जो मैंने आपको बताई थी, आचार और प्रचार। हिरण्यकशिपु को बहुत ज्ञान था लेकिन उसके जीवन में उसका कोई आत्मसात नहीं था, लेकिन हमें उसके जैसा नहीं बनना है। हमें ज्ञान के साथ उसको विज्ञान भी करना है। विज्ञान मतलब विकृष्ट रूपेण ज्ञान, मतलब साइंस, उसको प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में। ऑलराइट, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके विष्णु को मारने के लिए ब्रह्मा से क्या क्या वरदान लिए। हरे कृष्णा। ये सत्र हमारा 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से पूरा था, और अगर आपको कुछ भी और अपडेट चाहिए तो आप ISKCON इटावा फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे जाके ले सकते हैं। हरे कृष्णा।